Hello friends, today we will study about microorganism friends and foe. Harmful microorganism जो microorganism हमें नुकसान पहुंचाते हैं. Microorganism are harmful in many ways. Some of the microorganisms cause disease in humans, plants and animals. Some disease causing microorganisms are called pathogens. जो माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमें तरह तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं. कुछ जो माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं वो इंसानों में, पेड़ पौधों में और जानवरों में बीमारियां फैलाते हैं. उन बीमारी फैलाने वाले माइक्रोऑर्गेनिज्म को हम पैथोजेंस कहते हैं. डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन, प्लांट्स एंड एनिमल्स. जिन माइक्रोऑर्गेनिज्म से बीमारियां फैलती है ह्यूमंस में, प्लांट्स में और जानवरों में, मतलब एनिमल्स में. Some common human disease caused by microorganism. Human disease: tuberculosis. Causative microorganism: bacteria. Mode of transmission: air. Disease: measles. Causative microorganism: virus. Mode of transmission: air. फिर human disease: chickenpox. Causative microorganism: virus. Mode of transmission: air and contact. Human disease: polio. Causative microorganism: virus. Mode of transmission: air and water. Preventive measures: keep the patient in complete isolation. Keep the personal belongings of the patient away from those of the others. Vaccination to be given at suitable age. Human disease: cholera. Causative microorganism: bacteria. Mode of transmission: water and food. Human disease: typhoid. Causative microorganism: bacteria. Mode of transmission: water. Preventive measures: general. Maintain personal hygiene and good sanitary habits. Consume properly cooked food and boiled drinking water. Vaccination. Human disease: hepatitis A. Causative microorganism: virus. Mode of transmission: water. Preventive measures: general. Drink boiled drinking water. Vaccination. Human disease: malaria. Causative microorganism: protozoa. Mode of transmission: mosquito. Preventive measures: use mosquito net and repellents, spray insecticides and control breedings of mosquito by not allowing water to collect in the surrounding. अब हम पढ़ेंगे जो कि डिजीज़ होती है प्लांट्स में. प्लांट्स डिजीज़: सिट्रस कैंकर. माइक्रोऑर्गेनिज्म: बैक्टीरिया. मोड ऑफ ट्रांसमिशन: एयर. प्लांट डिजीज़: रस्ट ऑफ व्हीट. माइक्रोऑर्गेनिज्म: फंगी. Mode of transmission: air and seeds. Plant disease: yellow weed, mosaic of bhindi, okra. Microorganism: virus. Mode of transmission: insect. जो डिजीज़ एनिमल्स में होती है उसका एग्जाम्पल है एंट्रैक्स. ये बहुत डेंजरस बीमारी होती है जो कि ह्यूमंस में भी होती है और एनिमल्स में भी होती है. ये होती है एक बैक्टीरिया के थ्रू. फूड एंड माउथ डिजीज़ ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाय वायरस. फूड और जो भी माउथ की डिजीज़ होती है वो एनिमल्स में वायरसेस के थ्रू होती है. अब हम पढ़ेंगे फूड पॉइजनिंग. फूड पॉइजनिंग वो होती है जब हम ख़राब खाना खा लेते हैं या फिर वो खाना सड़ा हुआ होता है तब वो हम खा लेते हैं तो हमें फूड पॉइजनिंग हो सकती है. फूड प्रिजर्वेशन. फूड प्रिजर्वेशन वो होता है जिसमें अगर हमें कोई खाने की चीज़ हमें बहुत दिनों तक स्टोर करके रखनी है तो हम उन्हें प्रिजर्वेटिव्स डाल के उन्हें हम स्टोर करके रख सकते हैं ताकि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बच जाए और उसमें किसी भी प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह उनकी ग्रोथ नहीं होगी. केमिकल मेथड्स.
केमिकल मेथड्स वो होता है जब जो कुछ जैसे कि सॉल्ट्स और जो एडिबल ऑयल्स होता है, जब वो कुछ केमिकल मतलब वो एक कॉमन केमिकल होता है जो कि यूज़ किया जाता है चेक करने के लिए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही है, इसलिए उन्हें प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं। जैसे कि सॉल्ट और एसिड्स होते हैं, उन्हें हम डालते हैं पिकल को बनाने के लिए ताकि उनमें माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ ना हो। वैसे भी हम पढ़ेंगे कुछ जैसे प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। जैसे कि जो कॉमन सॉल्ट होती है वो कि मीट फिशेस, आंवला, रॉ मैंगोज़ और इमली, इन सब में डाली जाती है ताकि वो उनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ ना हो और वो बहुत टाइम तक रखी जा सके। अब प्रिजर्वेशन बाय शुगर्स, जैसे कि जैम्स, जेलीज और स्क्वैशेस, ये जो बनाए जाते हैं इनको प्रिजर्व किया जाता है शुगर के द्वारा ताकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बच सकें, ये ख़राब ना हो। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, ऑयल और विनेगर का जो यूज़ होता है वो पिकल्स ख़राब ना हो इसलिए होता है ताकि उनमें पिकल्स में बैक्टीरिया जो है वो रह ना पाए जो कि इन्वायरमेंट में होते हैं। वेजिटेबल, फ्रूट्स, फिश एंड मीट आर ऑफन प्रिजर्व बाय दिस मेथड, वो भी इस मेथड से प्रिजर्व की जाती है। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट में जैसे कि हम मिल्क लेके आए तो अब हम मिल्क को जैसे कि बॉईल कर रहे हैं तो उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ख़त्म हो जाएंगे, और हम उसे लो टेम्परेचर में रेफ्रिजरेट कर देंगे तो उसमें जो माइक्रोब्स है वो बढ़ेंगे ही नहीं। इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दिस प्रोसेस इज नोन एज पैस्चराइजेशन। वो प्रोसेस जिसमें माइक्रोब्स की ग्रोथ रुक जाती है उस प्रोसेस को हम पैस्चराइजेशन कहते हैं। अब हमारा लास्ट स्टेप स्टोरेज एंड पैकेजिंग। अगर हम किसी चीज़ को सील टाइट करके रख देते हैं मतलब ताकि उसमें हवा ना भरे तो उसमें माइक्रोब्स का अटैक जो होता है वो बच जाता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन, अ बैक्टीरिया नोन एज राइजोबियम is involved in the fixation of nitrogen in the leguminous plants। जो नाइट्रोजन के मतलब एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है राइजोबियम, वो इसमें इन्वॉल्व होता है मतलब इंक्लूडेड होता है फिक्सेशन में नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करने के लिए जो कि लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उनमें। द राइजोबियम लिव्स इन द रूट्स नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। जो राइजोबियम होता है वो लेग्यूमिनस प्लांट्स की जड़ों में रहता है। Sometimes nitrogen gets fixed through the action of lightning, but the amount of nitrogen in the atmosphere remains constant। कभी कभी क्या होता है जो नाइट्रोजन होता है वो लाइटनिंग के एक्शन के थ्रू फिक्स हो जाता है, बट जो अमाउंट होती है नाइट्रोजन की वो एटमॉस्फेयर में हमेशा एक जैसी ही रहती है, कभी भी चेंज नहीं होती है। नाइट्रोजन साइकिल, आवर एटमॉस्फेयर हैज़ 78% ऑफ नाइट्रोजन गैस। हमारी एटमॉस्फेयर में 98% जो है वो नाइट्रोजन गैस ही है। नाइट्रोजन इज वन ऑफ द एसेंशियल कंस्टिट्यूशन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, इज द पार्ट ऑफ प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन्स। नाइट्रोजन एक बहुत ही एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। ये पार्ट ऑफ प्रोटीन है, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड और विटामिन्स में सब में यूज आता है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, पहले वो चेंज होती है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, जो कि राइजोबियम होता है। बैक्टीरिया नोन एज राइजोबियम वो क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ले लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, फिक्स कर देता है। बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजीनियस कंपाउंड। फिर बैक्टीरिया वापस क्या करता है, नाइट्रोजन को नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में बना देता है। फिर कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, जो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं वो फिर सॉइल में मिक्स हो जाते हैं। फिर बैक्टीरिया टर्न
बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू गैसियस फॉर्म। फिर जो बैक्टीरिया होता है वो वापस कन्वर्ट कर देता है नाइट्रोजन को एक गैसियस नाइट्रोजन में, फिर वापस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में, फिर लाइटनिंग, फिर वापस कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, फिर वो प्लांट्स के द्वारा ले ली जाती है, फिर एनिमल उन प्लांट्स को खा लेते हैं, फिर नाइट्रोजीनियस वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रीशन एंड डेथ, फिर वापस कंपाउंड्स में चली जाती है नाइट्रोजन के, फिर वापस वही प्रोसेस चलता है। ऐसे प्रोसेस ये बार बार चलता रहता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।